कोलकाता की एक धुंधली शाम थी। राघव, एक युवा पत्रकार जो अपने तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था, इन दिनों एक अजीब केस पर काम कर रहा था। कई सालों से हावड़ा स्टेशन पर लोगों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटनाएं सामने आ रही थी। स्टेशन पर देर रात एक सफेद साड़ी पहनी महिला का भूत दिखने की अफवाहें फैली हुई थीं, लेकिन इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं था। राघव ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। रात गहराने लगी और आखिरी ट्रेन भी स्टेशन से निकल चुकी थी। राघव प्लेटफॉर्म 13 पर पहुंचा, जहां भूत देखे जाने की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थीं। स्टेशन की पीली रोशनी में लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। राघव ने अपना कैमरा सेट किया और कुछ भी असामान्य पकड़ने की तैयारी की। वह अपने फोन की तरफ देख रहा था। उसके संपादक का मैसेज था, लेकिन अभी तक उसके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं था। तभी एक धीमी आवाज ने चुप्पी तोड़ी। यह एक औरत के गाने की हल्की धुन थी, जैसे कोई पुरानी बंगाली लोरी गा रहा हो। राघव ने चारों तरफ देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गाना और तेज होने लगा और वातावरण में एक अजीब ठंडक छा गई। राघव को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके कैमरे की स्क्रीन अचानक बंद हो गई। कुछ तो गलत था। अगले दिन राघव ने एक स्थानीय इतिहासकार श्री चटर्जी से मुलाकात की। चटर्जी कोलकाता की रहस्यमयी कहानियों और किंवदंतियों पर शोध करते रहे थे। चाय की चुस्की लेते हुए चटर्जी ने राघव को सफेद साड़ी वाली महिला की डरावनी कहानी सुनाई। कई साल पहले एक युवती जिसका नाम अपर्णा था, अपने मंगेतर का हावड़ा स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। उसका मंगेतर एक लंबी यात्रा से लौटने वाला था, लेकिन वह कभी नहीं आया। अगले दिन अपर्णा की लाश पटरियों पर मिली। कुछ लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, जबकि कुछ इसे एक हत्या मानते हैं। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा स्टेशन पर भटकती है, अपने मंगेतर का इंतजार करते हुए। जो लोग रात को देर तक स्टेशन पर रुकते हैं, वे या तो गायब हो जाते हैं या उसकी छवि देखने के बाद बेहोश हो जाते हैं। राघव की जिज्ञासा अब शक में बदलने लगी थी। क्या इस कहानी में सच्चाई हो सकती है? उसने तय किया कि वह एक और रात स्टेशन पर बिताएगा, इस बार ज्यादा उपकरणों और योजना के साथ। रात के 12 बज चुके थे और हावड़ा स्टेशन पर अब सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव ने अपने कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर और मोशन डिटेक्टर जैसे उपकरणों को प्लेटफॉर्म 13 पर फिर से सेट किया। ठंडी हवा उसके चेहरे को चुभने लगी थी। वह इंतजार कर रहा था कि कुछ असामान्य हो। तभी वही धीमी धुन फिर से सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वह और स्पष्ट थी। साथ ही पायल की आवाज भी आने लगी, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। वातावरण में ठंडक और बढ़ गई और उसकी सांसें धुंधली हो गईं। राघव ने अपने कैमरे का रुख उस दिशा में किया जहां से आवाज आ रही थी। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला, जिसके चेहरे पर उसके लंबे बाल छाए हुए थे। वह धीरे धीरे चल रही थी, जैसे जमीन को छू भी नहीं रही हो। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरे का रुख उसकी तरफ किया, लेकिन स्क्रीन पर छवि धुंधली और विकृत हो गई। महिला राघव के पास कुछ कदम दूर आकर रुक गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे कोई गड्ढे हों, और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन महिला ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। तभी कैमरे में जोरदार स्टैटिक आया और महिला ने एक चीख मारी, जिससे राघव का सिर चकरा गया और अंधेरा छा गया। राघव की आंख खुली तो वह स्टेशन के फर्श पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी और यात्री स्टेशन पर आने लगे थे। उसके सारे उपकरण बिखरे हुए थे और टूट चुके थे। वह घबराहट में उठकर खड़ा हो गया और तुरंत अपने फोन पर रात की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ गायब था। डरा हुआ और भ्रमित उसने स्टेशन से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह स्टेशन के बाहर जा रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। तुमने उसे देखा है ना? बूढ़े ने धीमी आवाज में पूछा। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। जो उसे देखता है वह कभी उससे बच नहीं सकता। तुम्हें पहली रात के बाद वापस नहीं आना चाहिए था। राघव के पैर कंपा गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह स्टेशन से बाहर निकल गया,
लेकिन उसे हर जगह वही सफेद साड़ी वाली महिला महसूस हो रही थी। हर बार जब वह किसी शीशे या खिड़की में झांकता तो उसे महिला की परछाई दिखाई देती, जो हर बार और करीब लगती थी। राघव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह धीरे धीरे अपनी सुध बुध खोने लगा। उसे बार बार डरावने सपने आते, जिसमें वह महिला उसे घूर रही होती। हर सुबह वह जागता तो उसे महसूस होता कि किसी ने रात में उसकी गर्दन दबाई हो। आखिरकार उसने फिर से श्री चटर्जी से मिलने का फैसला किया। उसने चटर्जी को पूरी कहानी सुनाई। चटर्जी ने ध्यान से सुना और फिर उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। यह तस्वीर हावड़ा स्टेशन पर खींची गई थी, जिसमें अपर्णा खड़ी थी। यह अपर्णा है, चटर्जी ने धीरे से कहा, लेकिन ध्यान से देखो। राघव ने ध्यान से तस्वीर देखी और उसकी रूह कांप गई। अपर्णा के पीछे धुंध में एक आकृति दिखाई दे रही थी, वही कपड़े पहने हुए जो राघव ने उस रात पहने थे। यह वही था। राघव अब समझ चुका था कि वह उस भूतिया चक्र का हिस्सा बन चुका था। अपर्णा का भूत सिर्फ अपने मंगेतर का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि वह उन लोगों की आत्माएं भी ले रहा था जो उसकी राह में आते थे। वह तस्वीर इस बात का सबूत थी कि अपर्णा का भूत उससे पहले से ही परिचित था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे हर जगह वही भयानक धुन सुनाई देती थी और ठंडक फिर से महसूस होने लगी थी। हावड़ा स्टेशन का भूत एक और शिकार कर चुका था और राघव की किस्मत भी अब तय हो चुकी थी।